पिछले क्लास में हम लोग एग्जाम्पल कुछ किए थे ना, लेबर वेरिएंस को लेकर। आइए उसी चीज को आगे बढ़ाते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर कितना? 4। एग्जाम्पल नंबर 4 आ रहा है। इससे पहले जो एग्जाम्पल था, पहले हम इसमें आ जा रहे हैं। पहला वाला एग्जाम्पल देखिएगा, चेंज इन लेबर रेट को लेकर था। दूसरा वाला क्या था बोलिए तो? चेंज इन लेबर आवर को लेकर एग्जाम्पल था ये, ठीक है ना। और जो फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल आया, एग्जाम्पल नंबर 3, चेंज इन बोथ रेट एंड लेबर आवर्स, दोनों के लिए ही था। सिर्फ अगर रेट चेंज हो तो, आवर चेंज हो तो, दोनों चेंज हो तो। एक ध्यान दिए, पहले तीनों एग्जाम्पल में मेरे को लेबर कॉस्ट कार्ड बनाने का जरूरत। लेबर कॉस्ट कार्ड, हाँ, क्योंकि जब मटेरियल का सम्स कर रहे होते हैं तो मटेरियल कॉस्ट कार्ड बनता है। और जब लेबर का सम्स करेंगे आप तो लेबर कॉस्ट कार्ड बनेगा। तो लेबर कॉस्ट कार्ड यहाँ बनाने का जरूरत नहीं पड़ा। इसका पीछे एक ही रीजन था कि जितना आपका एक्चुअल आउटपुट है, जितना आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, उतना ही आपका एक्चुअल आउटपुट भी है। जैसे कि सर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स आपका स्टैंडर्ड है, तो देखो एक्चुअल भी कितना है। ये तीनों एग्जांपल में था, इसीलिए आपको कॉस्ट कार्ड बनाने का जरूरत। तो कॉस्ट कार्ड कब बनता है, ये बात तो क्लियर हो ही रहा है। तो अभी हम लोग एग्जांपल दे रहे हैं। इस एग्जांपल में हम पहले ही बता दें कि आपका एओ, एओ माने एक्चुअल आउटपुट, एक्चुअल कॉस्ट नहीं, एक्चुअल आउटपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट आर नॉट सेम। सेम होवे ना, सेम होने वाला नहीं है, ठीक है। तो एग्जांपल लिखेंगे, स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड required 10 hour at the rate of 2 per hour। और एक्चुअल, एक्चुअल है, ओ माय गॉड, एक्चुअल 100 यूनिट। हाँ, एक्चुअल 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड हुआ है। सर कुल मिलाकर कितना आवर लगा? 950 आवर लग गया। और एक आवर का कितना रेट है? 3 रुपया पर आवर है। क्या समझे सर? 10 आवर बोला गया था, 950 लगा दिया? नहीं, पागलपंती कर रहे हो। वो एक यूनिट बनाने के लिए 10 आवर बोला गया था। आप तो 100 यूनिट बनाए हुए हैं, तो 100 यूनिट बनाने के लिए आप कैलकुलेट करके देख लो कि कितना आवर लगना चाहिए। हाँ, तो एक के लिए 10, तो 100 के लिए कितना? एक के लिए 10 तो 100 के लिए कितना? 1000, 1000 लगना चाहिए था। 1000 आवर लगना चाहिए था। कितना आवर लगाया? कम ही आवर में काम करवा दिया। समझ में आ रहा है क्या? तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लेबर कॉस्ट कार्ड पर प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो लेबर कॉस्ट कार्ड बन रहा है सोल्यूशन हमारा। चलो सोल्यूशन तैयार करते हैं। हालांकि सॉल्यूशन का पार्ट जो ऊपर में जो दिया हुआ था, ये एनालिसिस ऑफ डेटा, ये भी हमारा सॉल्यूशन का ही पार्ट है। आइए, लेबर कॉस्ट कार्ड क्या लिखेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, और यहां पर एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है। वहां पर था क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। यहां पर होगा क्वांटिटी के बदले में आवर, प्राइस के बदले में रेट,
अमाउंट के बदले में अमाउंट, आवर रेट और अमाउंट, आवर रेट और अमाउंट, आवर रेट और, ठीक। चलिए कन्वर्ट करिए, कैसे कन्वर्ट करेंगे। 10 आवर रिक्वायर्ड है कितना के लिए, 1 यूनिट फिनिश गुड्स के लिए, तो 100 के लिए कितना लगेगा, बोलो। क्लियर है, ये समझ में आया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। तो आ जाएगा कितना, 1000 आवर। रेट कितना है आपका, स्टैंडर्ड रेट 2 रुपया, स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2 रुपया है। 1000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2000। एक्चुअल वाला में तो छाप देना है, एक्चुअल से उठा के। आवर में 950, रेट में 3। अच्छा गलती से ना 100 मत ही लिख देना, 2850 हो गया। फटाफट अब क्या कर लेते हैं, वेरिएंस निकाल लेते हैं। सबसे पहला वेरिएंस क्या आएगा जी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का तो फॉर्मूला में कोई बदलाव है ही नहीं भाई। क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट वेरिएंस तो बहुत इजी है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना, 2000, और एक्चुअल कॉस्ट आपका 2850। 850 का आपका क्या आ रहा है, एडवर्स आ जा रहा है। नेक्स्ट वेरिएंस आता है लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस क्या हो जाएगा यहाँ फॉर्मूला, लेबर रेट वेरिएंस का, बोलिए आयुष। स्टैंडर्ड कॉस्ट कहाँ से हो जाएगा, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई एक्चुअल आवर। तो मटेरियल का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो चेंज करिए, जैसा देश वैसा वेश है। गांव में रहिए तो वैसा देश वैसा वेश, शहर में रहेंगे तो फिर आपको वेश तो बदलना पड़ेगा ना भाई। स्टैंडर्ड रेट कितना था सर, 2 रुपया था, और कितना था, और एक्चुअल रेट 3 रुपया था, और एक्चुअल आवर तो 950 था। तो 950 एडवर्स आंसर आ रहा होगा। चलिए अमन जी, लेबर एक और वेरिएंस था, उसका नाम बता दीजिए। लेबर आवर वेरिएंस, गुड न्यूज, नया वेरिएंस वो निकाले हैं। चलिए मोदी जी को थोड़ा बता दीजिए, वो नया वेरिएंस एक ठो खोज किए हैं, लेबर आवर वेरिएंस। फोन करो फोन करो, मोदी जी को फोन नंबर है, ट्वीट कर दो। आओ आओ, वीडियो बनाते हैं हम लोग यहाँ पर, रिकॉर्ड करके ट्वीट कर देंगे। लेबर यूजर्स वेरिएंस, कौन सा वेरिएंस है, मतलब थोड़ा सा घर में उठा कर ये देखना नहीं था, है। अरे मुंह उठा के आ जाते हो। क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। गुड। स्टैंडर्ड आवर कितना था, कभी कभी चुड़ैल पकड़ लेता है और ये दिख जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। माइनस एक्चुअल आवर कितना, और स्टैंडर्ड रेट कितना, 2 रुपये, कितना आ जा रहा है, 100 का फेवरेबल। चलिए
समाप्त हुआ हमारा। समाप्त हुआ। क्या बोल रहे थे? हाँ, तो क्या दिक्कत है? अरे अभी क्लास बाकी है। बाकी क्लास में डांडिया थोड़ी खेलना है। इंतजार करिए। क्लास खत्म हो गया। लेबर हम बोल दिए खत्म हो गया। पिछला क्लास में तो बोले थे सीजन। क्या चीज का? और तो फिर वाह, मटेरियल का सीजन 1 खत्म हुआ है। लेबर का तो चल रहा है। आइए क्वेश्चन में आइए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सीख रहे हो बाबा। अभी सीख रहे हो, इतना हड़बड़ी क्या चीज का है? हाँ। आइए। अभी देखो तुम पार्ट 1 का सिर्फ दूसरा नंबर क्वेश्चन में हो। अभी ये पार्ट 1 खत्म ही नहीं हुआ, 8 क्वेश्चन है इसमें। डर लग रहा है सर के मान लीजिए टफ ऑफ आ गया तो? अभी कितना अच्छा लग रहा है। अरे तो हम है तो चिंता क्या कर रहे हो? चलो क्वेश्चन नंबर 2 में हाजिर हो जाइए। आ गए? फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है और बोल रहा है कि कृपया करके कैलकुलेट कर दीजिए लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर ट्रेड वेरिएंस। आइए। क्या बोल रहा है? स्टैंडर्ड दिख गया पर यूनिट। ठीक है। स्टैंडर्ड आवर दिया हुआ है क्या चीज का? पर यूनिट का। तो क्या समझ में आ रहा है? 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड कितना आवर? 60 आवर। रेट कितना है? एट द रेट ऑफ 10 रुपया पर आवर। क्लियर हुआ? एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ है? 2000। ये एक्चुअल आउटपुट है। ये 2000 क्या है? एक्चुअल आउटपुट है। इतना बनाने के लिए कितना आवर लगा है? 30,000 आवर लग गया है। ठीक है ना? कितना रुपया रेट करके एनालिसिस ऑफ डेटा करिए और उससे फिर लेबर कॉस्ट कार्ड बना दीजिए। समझ में आया? चलिए। एटलिस्ट एनालिसिस ऑफ डेटा खुद से ट्राई करिए। नोट 1 लिखते हैं, ठीक है ना? एनालिसिस ऑफ डेटा। स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 16 आवर एट द रेट ऑफ 10 रुपया पर आवर। एक्चुअल में कितना यूनिट प्रोडक्शन हुआ? 2000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड कितना? 30,000 आवर एट द रेट ऑफ 8 रुपया पर आवर। पहले इतना बता दीजिए मेरे को, एनालिसिस डेटा कौन कौन सही किया है? 2 जन बस। बाकी लोग? अरे हुआ है।
लेबर कॉस्ट कार्ड बनाना होगा। लेबर कॉस्ट कार्ड बनाना होगा। हरे 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 हरे। आवर, रेट और अमाउंट कैसे याद रहेगा? हरे हरे। उसमें क्यों पिए, इसमें हरे हरे। चलो, 16 आवर लग रहा है एक यूनिट के लिए, तो 2000 के लिए कितना लगेगा? समझ में आ रहा है क्या? हमेशा तुम लोग ऐसे ही लिख देना, ठीक है? याद है, प्रैक्टिस हो जाएगा। तो कितना आ जा रहा है? 32,000। 32,000 आवर, रेट लगा 10 रुपया करके, और ये आ जाएगा 3,20,000। तो यहाँ पर आ गया 2000, ओके, 30,000। और यहाँ पर रेट ले लेना है 8 रुपीज़, ठीक है ना? ये वाला रेट आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,40,000। दैट्स योर लेबर कॉस्ट कार्ड इज रेडी। अब बस क्या कर देना है? हाँ, स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंसेस। सबसे पहला आ रहा है लेबर, जी, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट 3,20,000, एक्चुअल 2,40,000। कितना? 60? ये 80? 80 का फेवरेबल। दूसरा आ रहा है लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है? लेबर रेट वेरिएंस निकाल दीजिए। स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना? 10% माइनस 8, और एक्चुअल आवर 20,000। 30,000। 60,000 आ रहा है ना? 60,000 फेवरेबल। बताओ तो, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कितना आएगा आंसर? लेबर इफिशियंसी वेरिएंस कितना आने वाला है? जी बिल्कुल, आंसर इसका भी सर फेवरेबल ही आएगा। पर फॉर्मूला लगा लो एक बार। स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर इंटू स्टैंडर्ड रेट। तो कितना आ गया? स्टैंडर्ड आवर कितना हो गया? 32,000 ना? 32,000। ये 32,000, 32,000 माइनस 30,000 इंटू 10। तो 2 इंटू 10, 20,000। 20,000 का फेवरेबल, ठीक है ना? तो दोनों को ऐड कर देने से वी नो दैट, क्या नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग? कि लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर इफिशियंसी वेरिएंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? लेबर कॉस्ट वेरिएंस। ये बात हल्का सा बता दिए, ठीक है? ऑलरेडी बताया हुआ है आप लोग को मटेरियल की दुनिया में। बोलिए, कोई कष्ट? डन।
आगे बढ़े। चलिए इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आते हैं एक छोटा सा एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है ना। वो पॉइंट क्या बोलना चाहता है, देखिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना लेबर आवर डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। कभी कभी क्वेश्चन में आपको लेबर आवर डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा। ऐसे दे देगा, सुनिएगा ध्यान से, ऐसे दे देगा नंबर ऑफ मेन या नंबर ऑफ लेबर। नंबर ऑफ लेबर है 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ लेबर, समझ में आ रहा है, नंबर ऑफ लेबर दे दिया रहेगा। और आपको बोलेगा कि जो लेबर है वो कितना आवर काम करने के लिए कैपेबल है। एक जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि जो लेबर्स है, पहला आपको क्या दे देगा, नंबर ऑफ मेन दे देगा। दूसरा क्या बोलेगा कि बताइए, क्वेश्चन ही बोलेगा कि आपको जो एवरेज एवरेज वर्किंग आवर, एवरेज वर्किंग आवर पर मैन, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 10 मैन है हमारे पास, ठीक है, और एवरेज वर्किंग आवर पर मैन है लगभग 50 आवर। तो क्या आपका लेबर आवर 50 होगा? नहीं, लेबर आवर 50 नहीं होगा। 50 तो क्या है, एक आदमी का है। आप समझ रहे हो, एवरेज वर्किंग आवर पर एक आदमी का है 50 आवर। हमको क्या करना है, आपको पिछला क्लास समझाए थे कि लेबर आवर में हमको क्या करना होता है। लेबर आवर मतलब कि दोनों का ऐड करके, अगर 2 लेबर है तो 4 लेबर है तो 4 को सबको ऐड करके तो एक, हाँ, तो आपको क्या करना होगा, लेबर आवर कैसे निकलेगा, इसी को बोलते हैं मैन लेबर आवर, मैन डेज या मैन लेबर आवर। हमको यहाँ पर मैन लेबर आवर निकालना होगा। तो जितना मैन है उस पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या चीज का बताइए, जो आवर आवर है पर डे, पर मैन का जो आवर है ना उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 500 क्या आया आवर। तो ये 500 आवर इज योर वट एवर एक्चुअल या फिर बोलो स्टैंडर्ड। तो हमको जो आवर होगा ना इस तरह से कैलकुलेट करना होगा। हमारा यही केस है। हमारे एग्जाम में डायरेक्टली जैसे इसमें दे दिया था ना, डायरेक्टली आपको 16 आवर या 30 आवर, यहाँ पर 16 और 30 डायरेक्ट नहीं देगा। आपको क्या बताएगा कि देखो नंबर ऑफ लेबर या मैन इतना है और जो एवरेज वर्किंग आवर है ना मैन का वो कितना है। फिर आपको क्या करना होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके आवर कैलकुलेट करना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर हमारा है 3। डन, आ गए। सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पढ़ना होगा। आइए और ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या बोला है। आपको कैलकुलेट करना है रेट ऑफ पे वेरिएंस। अब ये रेट ऑफ पे वेरिएंस क्या होता है भाई, रेट वेरिएंस, ये वाला लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, और ये क्या है, कॉस्ट वेरिएंस। 3 वेरिएंस आपको कैलकुलेट करना है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, ये रहा स्टैंडर्ड और ये रहा एक्चुअल। स्टैंडर्ड समझना है, ठीक है। नंबर ऑफ मेन डे कितना है, नंबर ऑफ मेन कितना इंप्लॉयड है, स्टैंडर्ड के ऊपर फोकस करते हैं। तो स्टैंडर्ड कितना है बताइए, हमारा 100 है। क्लियर, ध्यान समझना है। और बताइए नंबर ऑफ वर्किंग डेज इन मंथ में कितना है, 20। कितना है, तो यहां पर जो आंसर निकलेगा ना वो लेबर आवर में नहीं आएगा। यहाँ लेबर आवर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, यहाँ पर मैन डेज में आंसर आएगा। क्या आएगा, मैन डेज। ऑब्वियसली समटाइम्स अभी तक आप जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या स्टैंडर्ड या एक्चुअल निकाल रहे थे, तो क्या निकाल रहे थे, 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 10 आवर लेबर आवर। तो क्या बोल रहे थे, 10 आवर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ आवर नहीं था, वो क्या था,
तो अब क्या हो जाएगा, लेबर की जगह क्या बोल दो, मेन। लेबर की जगह क्या बोलना है, मेन। और आवर की जगह क्या बोलना है, डेज, मेन डेज। उसमें कैसे निकलता था वो लेबर आवर, कैसे निकला होगा, लेबर को मल्टीप्लाई किया गया होगा आवर से, कितना आवर अवेलेबल है तो लेबर आवर आया होगा। यहां पर मेन को डे से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, मेन डेज आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या। तो मेन कितना मेन है बताइए, और कितना आपके पास दिन है काम करने के लिए, तो कुल मिलाकर कितना मेन डेज है आपके पास। 100 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 मेन डेज है आपके पास। मेन डेज 2000 दिन है, मेन डेज काम कराने के लिए। 100 लेबर, 100 मेन इंटू 20, यानी कि कितना मेन डेज है, 2000 मेन डेज है। समझ में आ रहा है क्या। और एक्चुअल में कितना मेन डेज होगा लगा बताओ तो, 90 इंटू 18, 1620। अच्छा स्टैंडर्ड कितना था यूनिट, स्टैंडर्ड आपका यूनिट्स कितना था, यानी आउटपुट कितना था, यानी 5000 फिनिश गुड्स के लिए आपने 2000 बताए थे ना, 2000 मेन डेज लगा। एक्चुअल में 4800 यूनिट्स के लिए 90 इंटू 18, 1620 मेन डेज लग गया। वापस से 5000 के लिए 2000 लगना चाहिए, एक्चुअल में 4800 के लिए 90 इंटू 18 इतना लगा। अब रेट नहीं है आपके पास, मेन डेज का रेट निकालना होगा अब, स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। पर देखिए स्टैंडर्ड का जो रेट जो है ना, वो मेन डेज यानी पर मेन डेज का रेट नहीं है, आपको क्या निकालना होगा, हर दिन का रेट निकालना होगा, हर मेन का, हर दिन का रेट। आप समझ रहे हैं, 1 घंटा का रेट निकाल रहे थे ना, आवर का रेट निकाल रहे थे ना, इससे पहले क्वेश्चन में। इसमें क्या निकालना है, 1 दिन का रेट। तो दिमाग लगाओ 1 दिन का रेट कैसे निकलेगा, आपके पास डेटा है, पढ़ो क्वेश्चन में। एवरेज वेज पर मैन पर मंथ, पर मंथ का एवरेज वेज मतलब कि एक व्यक्ति का एक मंथ का सैलरी कितना, और एक मंथ में कितना दिन काम होता है। तो 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का सैलरी, एक दिन का वेज नहीं मालूम चल जाएगा, तो लो स्टैंडर्ड रेट भी मालूम चल गया। उसी तरह से इसको भी स्टैंडर्ड, इसका भी एक्चुअल रेट मालूम चल जाएगा। 198 में 18 का डिवाइड करके 11 रेटिंग मालूम चल गया। कुछ तकलीफ वाला क्वेश्चन है क्या, कुछ तो नहीं है, थोड़ा सा बाकी क्वेश्चन से ये अलग है। तो अब समझ में आ रहा है, आपका क्वेश्चन था ना अलग कैसे आ सकता है, तो इस तरह से आ सकता है। तो आगे आगे क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ना। तो और भी कुछ है क्या, हाँ इतना ही थोड़ी ना है। चलिए, चलो चलो चलो, इतना डरने का बात नहीं है, डरने का। एनालिसिस ऑफ डेटा करिए। चलो सबसे पहले स्टैंडर्ड बताओ, रुको आउटपुट कितना है स्टैंडर्ड में, 5000 है ना, 5000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स, रिक्वायर्ड कितना, कैसे 2000 आया, 100 इंटू 20, 100 मेन, 20 दिन, तो क्या आ गया, इसको क्या बोलोगे, जी 2000, 2000 जो आप लिखोगे ना मेन डेज, तो इसको बता देना होगा कैसे आया। 100 में 20 का मल्टीप्लाई किए थे, एट द रेट ऑफ, हाँ 10 रुपया पर मेन डे इसको बोलते हैं। ये कैसे आया था, 200 डिवाइड बाई 20। बोलो कोई दिक्कत,
एक्चुअल एक्चुअल कितना काम हुआ? 4800 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स तैयार हुआ। इसमें कितना मेन डेज लगा? 1620 मेन डेज। कैसे आया ये 19 को 18 से मल्टीप्लाई करके एट द रेट ऑफ 11 रुपया पर मैन डेज। और कैसे ये आया? 198 को डिवाइड कर दिए 18 से। दैट्स योर मेन डेज। बस खत्म। अब क्या अब कुछ बचा क्वेश्चन में? एनालिसिस ऑफ डेटा अगर जहां आप कर लिए क्वेश्चन वहीं पर अपना दम तोड़ देगा। बच गया, उसके बाद क्या करना है ना? बच गया, अब दम तोड़ दिया है तो बचा कुचा काम उठाकर कल फेंकना रहेगा। लेबर कॉस्ट कार्ड बना लेना होगा। लेबर एक तरफ है लेबर कॉस्ट कार्ड में स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर, और एक तरफ है एक्चुअल कॉस्ट। क्या करना है आपको? सर करना यहाँ पर हरे हरे है। हरे हरे। कैसे निकलेगा? 2000 मेंडेज डिवाइडेड बाई 5000 यूनिट, यानी कि 2000 मेंडेज लग रहा है 5000 यूनिट्स बनाने के लिए। तो 4800 बनाने के लिए कितना लगेगा? हाँ, 1920। 90/20 और रेट 10 रुपया। 19200। यहाँ पर कितना आएगा एक्चुअल में? 1620 11। और यहाँ कितना आ जाएगा? 17820। बस क्या कर देना है? स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंसेस। चलिए करके खत्म कर दीजिए। देखना है ये है कौन सबसे पहले निकलता है। ठीक। जंग शुरू हो गई है। देखना ये है कि विजयी भव कौन होता है। सब लोग अपना हथियार यूज करना चालू कर दिए हैं। खूनों की नदियां बहने लग गई हैं। खूनों के नहीं, इंकों की नदियां। इंकों की नदियां बहने लग गई है। पसीने से लथपथ है। अरे एसी में बैठे हैं हम लोग। अच्छा ठीक है।
वाह, कौन बनाया पहले? तुम? बट ओहो, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बोलो अंकित, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? बोलो अमन, स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? नाम बदल लिए हो? हाँ? पेपर में तो नहीं छपवा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 19,200। और एक्चुअल कॉस्ट, इसी को स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलते हैं ना? आज मालूम चला। पूरा ये 717,820 कितना आया? 1380 का क्या? फेवरेबल। नेक्स्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, फॉर्मूला मल्टीप्लाई बाई 12 आवर। स्टैंडर्ड रेट कितना था? 10 था, एक्चुअल 11 था, और एक्चुअल आवर कितना था? 1620 था। कितना आ जाएगा? 1620 का एडवर्स। और लास्ट क्या था हमारा? लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, एक्चु स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। कितना है स्टैंडर्ड आवर? ये 1920 था। अच्छा 1920, ओके ओके ओके। 1920 माइनस 1600, 1620 इंटू कितना? 10, कितना आ रहा है? 3,000 का फेवरेबल। वाह। डन। आइए आगे चलते हैं। तो एक तरह का क्वेश्चन इस तरह से आता है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, उसके सामने आपको लिख देना होगा कि भाई इसमें क्या है, मेन डेज वाला कॉन्सेप्ट है। लिख दो, वहां लिख दो व्हाट्स न्यू डाल कर दी, या फिर ऐसे लिख दो, रेफरेंस डालकर कुछ भी लिख दो, मेन डेज। क्वेश्चन में क्या किस तरह का क्वेश्चन है ये? हाँ, रिलेटेड विथ मेन डेज है। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, चलते हैं आगे। आपको यहाँ पर एक व्यक्ति का दर्शन करना होगा। अगेन एक व्यक्ति आ गए यहाँ पर, दैट इज आइडल टाइम। कभी नाम सुने हैं? कहाँ? सेकेंड सेमेस्टर का कॉस्ट में सुने होंगे, आइडल टाइम थ्योरी में। क्या होता है आइडल टाइम? वो आइडल कॉस्ट था, आइडल स्टैंडर्ड था। वो आइडल स्टैंडर्ड था। आइडल टाइम क्या होता है? व्हाट डू मीन आइडल टाइम? और कोई अपना ज्ञान देना चाहता है थोड़ा सा? हम ही देते हैं। आइडल टाइम मीन्स टाइम जिसमें काम किया जा सकता था बट काम नहीं हुआ, दैट इज आइडल टाइम। बर्बाद कर दिए समय।
जो गया टाइम उसी को बोलते थे आइडल टाइम। समझ में आ रहा है ना? दैट इज द आइडल टाइम, जिसमें काम हो सकता था बट काम नहीं हुआ, दैट इज द आइडल टाइम। हाँ, तो इसी को बोला गया आइडल टाइम, जिसमें काम हो सकता था बट काम हुआ कि नहीं हुआ। अनप्रोडक्टिव टाइम इसको बोलोगे एक वर्ड में तो क्या बोलोगे? अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव मतलब प्रोडक्शन हुआ कि प्रोडक्शन नहीं हुआ। अनप्रोडक्टिव टाइम को ही इन आइडल टाइम बोला गया। अब थोड़ा सा क्या लगता है ना, ये फेवरेबल लगता है। आइडल का मतलब हाँ होना चाहिए, यानी कि ये लगता है ऐसा कि सर ये जिसमें काम हुआ उस टाइम को आइडल टाइम बोला जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आइडल टाइम का मतलब काम हो सकता था पर काम नहीं हुआ ना, इसीलिए इसको आइडल टाइम बोला गया है कि टाइम जो था आइडल था, मतलब इंपॉर्टेंट टाइम था, वो काम हो सकता था बट उसमें काम नहीं किए, दैट इज द आइडल टाइम। क्लियर हुआ? लिख लीजिए आइडल टाइम में। आइडल टाइम मीन्स अनप्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर, डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर, दैट इज अ अनप्रोडक्टिव टाइम। अब इसका जानते हो क्या हो सकता है? दो कॉजेज हो सकता है, कॉजेज। इसमें भी क्या हो सकता है बोलो? दो कॉजेज हो सकता है। एक क्या हो सकता है? नॉर्मल कॉजेज, और एक होगा एबनॉर्मल कॉजेज। एक कौन सा कॉजेज होगा बोलो? नॉर्मल, और एक क्या होगा? एबनॉर्मल। नॉर्मल कॉजेज क्या होता है सर? जैसे कि कुछ कर नहीं सकते हम, इस पे काम हो सकता था और काम हमको अब कुछ किया नहीं जा सकता है, क्या कर सकते हो? जैसे कि सर लंच टाइम, लंच टाइम तो 8 घंटा आपको जो काम दिया गया था उसी में से रहता है ना, उस पे काम हो सकता था। दैट इज द पार्ट ऑफ 8 आवर्स ऑफ योर ऑफिस। ऑफिस जा रहे हैं तो उसका 8 घंटा आपको काम मिला है करने के लिए, तो उसमें काम हो सकता है बट काम हुआ कि नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? खाना भी तो पड़ेगा। समझ आ रहा है ना? लंच टाइम इज द आइडियल टाइम, ठीक है ना? और नॉर्मल कॉज की एब नॉर्मल कॉज, नॉर्मल कॉज, ठीक है ना? टी का टाइम, चाय पीने में, सिगरेट सिगरेट पीने में भी टाइम चाहिए ना? हाँ। फटिक, सर फटिक मैंने रेस्ट लेना है सर, अंगड़ाई लेना है, बाबा बहुत काम कर लिया, थोड़ा सा एक बार फेसबुक खोल ले 2 सेकंड के लिए, इंस्टा खोल ले, और क्या है? हाँ, स्नैप खोल ले। ठीक है, दैट इज योर नॉर्मल कॉज। और एब नॉर्मल कॉज क्या होता है? जिसमें आपका कोई रीजन नहीं है, मतलब आप बोल सकते हो कि ये तो नॉर्मल है, ये होना ही है। एब नॉर्मल जो अनकंट्रोलेबल सिचुएशन से आया हुआ है। नॉर्मल कॉज का मतलब क्या हुआ, आप समझ रहे हो कि ये नॉर्मली देना ही देना है। एब नॉर्मल जो कहीं ना कहीं इसको रोका जा सकता था, ये हमारे कंट्रोल में था। जैसे कि सबसे पहला, मस मशीन फेलियर, मशीन फेल हो गया। मशीन फेल हो गया तो क्या होगा? तो मशीन भी एग्जाम देता है। दिमाग तुम्हारा खराब हो चुका है। मशीन फेलियर का मतलब मशीन काम करना बंद कर दिया। सर इसमें मेरा गलती क्या है? अब मशीन है तो खराब होगा ही, तो मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। ऐसे कैसे आपका मशीन काम करना बंद कर देगा? ये तो फिर तो ऐसा कहीं बोलना ही मत ना। चलता है सर, चलता है, मशीन खराब हो जा ही सकता है। तो ट्रेन जो सफर करते हो वो भी मशीन ही है।
अभी ट्रेन में बैठ के बोलना तो होता है। अब मशीन कभी कभी काम करना बंद कर सकता है। अभी ट्रेन चल रहा है, अभी अचानक से मालूम चला ब्रेक व्रेक नहीं लग रहा है, ट्रेन 130 का स्पीड में है। समझ में आ रहा है? तो क्या होता है, मेंटेनेंस करना पड़ता है। ऐसा थोड़ी ना होता है ट्रेन में बैठे हुए हैं, मशीन है सर, काम करना बंद नहीं कर सकता है। पहली बार ट्रेन में प्लेन में बैठे, फिर वो ऊपर ही रहेगा, वो नीचे नहीं आएगा। तो उसका उपाय क्या है? मेंटेनेंस। समझा रहा है ना? उसको मेंटेनेंस करना पड़ता है ट्रेन निकलने से पहले। यार्ड पर क्या होता है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है, उसका चेक किया जाता है। हाँ, ऑब्वियसली मेंटेन किया जाता है, उसको चेक किया जाता है। हाँ, इंजन ही क्यों, बाकी और भी चीज जिसके वजह से उन लोगों को लगता है डिपार्टमेंट है वो चेक करेगा। प्लेन का, हर चीज का, हर इंपॉर्टेंट चीज का, सबका मशीन्स वगैरह फेलियर ना हो तो उसके लिए हम लोग को क्या कर लेना चाहिए? प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है। मतलब महीना महीना बोल लो, रोज रोज बोल लो, जैसा जरूरी है चीजों के उस तरह से मेंटेनेंस करवाते हैं हम लोग। अभी तो मशीन क्या होगा, फेलियर्स नहीं होगा, मेंटेनेंस कराते रहो। क्लियर है क्या? तो मशीन फेलियर हो गया सर, तो ये आपका अब नॉर्मल कॉज है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, लेबर लोग बैठा रह जाएगा, काम होगा नहीं। ठीक है, लेबर लोग चलबे ना, स्ट्राइक बंदी कर दिया, अब चलबे ना, आज के काज हो गया। तो का है भाई, मेरा सैलरी बढ़ाओ। और सैलरी कितना चाहिए, 2 लाख रुपया। बोला अच्छा, महीना का 2 लाख लोगे तुम? समझ में आ रहा है क्या? बंगाल में इतना सारा इंडस्ट्री तो इसी कारण बंद हुआ था, स्ट्राइक और लॉकआउट की वजह से, बहुत सारा। अब लेबर लोग क्या, यहाँ पर क्या यूनियन कुछ ज्यादा ही है, इवन कॉलेज में आप देख ही रहते ही है। यहाँ पर हर कहीं ना कहीं आप बोलो किसमें है, इंडस्ट्री में था। अब लेबर एक हो तो समझ में भी आता है, लेबर यूनियन, हर पार्टी का अलग अलग लेबर यूनियन। 2 पार्टी खासकर हुआ करता था, 3 पार्टी यहाँ पर बहुत पहले अच्छा से काम करता था, टीएमसी का अलग, कांग्रेस का अलग, सीपीआई का अलग, ऊपर से एसटी का अलग, एससी का अलग, ओबीसी का अलग। अरे भाई, इतना पार्टी अगर इतना यूनियन होगा तो आज ये धरना दिया, इसका हम मांग पूरा किए, कल ये खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा मेरा ये मांग पूरी करो। तो बैठ के हम एक बिजनेसमैन तुम्हारा मांग पूरा करते रहे कि अपना काम धंधा करें हम? बात समझ आ रहा है ना? तो तुम जो डिमांड कर रहे हो, बताओ काम होगा कि बैठ के तुम्हारे रोज धरना ही दे रहा है? 50 लोग कल को ये धरना दे रहा है, 50 लोग। हाँ, हमें ऐसा ही फैक्ट्री वाले से मिले हैं, बिस्किट बनाने कंपनी, बहुत अच्छा कंपनी था वो, पाटानगर में, वो फैक्ट्री बंद कर दिया। तो स्ट्राइक अगर हो रहा है तो वो भी तो आपका आइडल टाइम है ना, काम हो सकता था, और काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। मशीन फेलियर हो गया, ब्रेकडाउन हो गया। अच्छा, कोई एक चीज और मान लो, एक्सीडेंट हो गया, तो हम क्या करें? एक्सीडेंट हो गया तो, अरे फैक्ट्री में एक्सीडेंट हुआ, हाँ, आग लग गया, आग लग गया, या लेबर का कोई डेथ हो गया, या फिर ये परमानेंट डिसेबल्ड हो गया, हाथ पांव कट गया, तो क्या होगा? काम बंद करो, काम बंद करो। भाई देखो वो क्या हो रहा है, वो क्या हुआ, उसको ले जाओ हॉस्पिटल वगैरह, तो होता है ना। तो क्या हो जाएगा, इसकी वजह से नॉर्मल कॉजेज है, तो कहीं ना कहीं आप बोल लो। अच्छा, एक और सबसे बड़ा रीजन, पावर फेलियर। पावर गेलो, चला गया भाई, आज की छुट्टी, आज आज होवे ना, काय लाइन नहीं है भाई, तो पावर नहीं है तो फिर तो काम होगा, मशीन चलेगा? कैसे चलाओगे मशीन को पहला से? तो दैट इज द एबनॉर्मल कॉज। ठीक है ना? आइडल टाइम नॉर्मल हो चाहे एब नॉर्मल हो, एक चीज ध्यान रखना है कि आइडल टाइम में वर्कर को जो है ना, पेड किया जाता है वेजेस। क्या किया जाता है, वर्कर को क्या पे किया जाता है? ऑब्वियसली आइडल टाइम हो तो भी वर्कर को वेजेस पे किया जाता है। अब तुम लंच टाइम कर रहे हो, ऑफिस में गए हो, तो तुम्हारा बॉस मैनेजर ही बोलता है सुनो 15 मिनट तुम लंच में लगाया, 15 मिनट का सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारा अपना काम था।
तो ये हो गया फिर। तो साइंस लेने में हल्का सा ऐसा कि ये 1 मिनट का सैलरी कट गया, तो ऐसे तो फिर कोई काम ही नहीं करेगा फिर। ठीक है ना। तो ये तो नॉर्मली देना ही देना था, पर ये तो रोक सकते थे तुम ना, ये तो बिना मतलब का हुआ। और इसके लिए भी आपको क्या देना पड़ रहा है? मत बोलना सर मशीन फेलियर हो गया तो हम पैसा खाए थे। अच्छा, मशीन फेलियर हो तो पैसा नहीं दोगे? उसका गलती है, उसको बुलाएगा है, तो बैठा हुआ है, काम कराओ, चलाओ, वो चलाएगा अपना, उसी के लिए तो बैठा हुआ है। फेलियर हो गया, स्ट्राइक, सर स्ट्राइक हो गया तो वो ना कर रहा है तो पैसा काटेंगे तो। हाँ, 4 लोग स्ट्राइक कर रहा है, बाकी लोग तो रेडी है काम करने के लिए, बाकी लोग काम कराओ। समझ में आ रहा है? बाकी लोग काम करने जाएगा तो 4 पीट देगा। समझ में आ रहा है ना? नहीं काम करेगा। एक्सीडेंट हो गया, एक जन बेचारा डेथ कर गया, तुम काम करवा रहे हो, पैसे तो देना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? पावर फेलियर हो गया, लाइन नहीं है, बैठा हुआ है, स्टॉक इन्वेंट्री खत्म हो गया है, एक और रीजन भी हो सकता है। इन्वेंट्री क्या हो गया? अरे इन्वेंट्री क्या हो गया? लेबर बैठा रहेगा। देखते हो ना, कभी घर बनता है, मिस्त्री उस्त्री आता है तो सीमेंट खत्म, क्या कर रहा है? लेबर बैठा हुआ है। सीमेंट में ईटा बालू आएगा तो हम काम करेंगे, अदरवाइज बैठे रहो। तो पैसा देते हो कि नहीं देते हो? काटते हो उसका? नहीं, कुछ नहीं कर सकते। समझ गए सर? तो एबनॉर्मल कॉज और नॉर्मल कॉज दो रीजन होता है, एक हल्का सा याद रखिएगा। ज्यादा कुछ एग्जाम में आता नहीं है, बट एक हल्का सा याद रख लीजिएगा। ठीक है ना? हाँ, पेमेंट दिया जाएगा, ये याद रखिएगा। यह क्या बताइए? अनप्रोडक्टिव टाइम है, यानी कि अनप्रोडक्टिव टाइम काम हो सकता था, बट काम हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो क्या इसके लिए पेमेंट किया जाएगा? ऑब्वियसली इसके लिए क्या होगा? वर्कर को पेड किया जाएगा वेजेस। ठीक है ना? वेजेस इज टू बी पेड फॉर दिस टाइम, आइडल टाइम के लिए। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। एग्जाम्पल कतो नंबर, लेबर का अलग से लिख रहे हो क्या? ओ, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। स्टैंडर्ड आपके सामने हाजिर है। 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड 5 आवर एट द रेट ऑफ 6 पर आवर। एक्चुअल 100 यूनिट काम हुआ। एक्चुअल कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ? उसमें ना प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव जो आवर था ना, जानते हो कितना था? 480 आवर। और आइडल जो था ना, आइडल, आइडल 30 आवर था। कुल मिलाकर 510 आवर। कितना आवर? 510। क्या बात समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं? एट द रेट ऑफ 7 रुपया पर आवर। क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप? हम बोलना चाह रहे हैं कि 100 यूनिट बनाने के लिए टोटल आवर कितना लगा? 510 लगा, जिसमें से प्रोडक्टिव कितना था और आइडल कितना था? 30 घंटा लोग बर्बाद किया, कोई भी रीजन की वजह से, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे। बात समझ में आ रहा है क्या? क्या सैलरी 480 का मिलेगा कि 510 का मिलेगा? बिल्कुल, सैलरी 510 का मिलेगा, वेजेस 510 का ही मिलेगा, 480 का नहीं। क्लियर है क्या? आपको क्या करना है? सम्स को सॉल्व करना है। पहले एनालिसिस डेटा तैयार हो गया, कभी भी क्वेश्चन जब आइडल टाइम का आएगा तो ऐसे ही लिखेंगे आप। पता करिएगा टोटल आवर कितना है या प्रोडक्टिव आवर कितना है, आइडल टाइम दोनों को ऐड करके टोटल आवर निकालिएगा। या टोटल आवर दिया रहेगा तो माइनस कर दीजिएगा आइडल, प्रोडक्टिव निकालकर, ऐसे प्रोडक्टिव और आइडल को ऐड करके। अरे एक है प्रोडक्टिव और दूसरा क्या है? अनप्रोडक्टिव। आइडल का मतलब क्या हुआ? आइडल का मतलब क्या हुआ? चलिए, चलो चलो, लेबर कॉस्ट कार्ड बनाओ। लेबर कॉस्ट कार्ड करो।
स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट और एक्चुअल कॉस्ट। क्या करते हो? अरे अरे बताना मेरे को। 5 आवर लग रहा है एक यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए, तो 100 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना आवर लगेगा? 500 आवर, है ना? एट द रेट ऑफ 6, और अमाउंट कितना हो जाएगा? 3000। डन। एक्चुअल में कैसे लिखोगे मेरे साथ साथ देखो। एक्चुअल में बिल्कुल वैसे ही लिखोगे जैसे क्वेश्चन में लिख, एनालिसिस डेटा में लिखा हुआ था। प्रोडक्टिव 480, आइडल 30, कुल मिलाकर 510। रेट कितना होगा? 7। अब क्वेश्चन ये है कि सर 510 से मल्टीप्लाई करके हम लोग लिखें ए में, कि 480 से मल्टीप्लाई करें? क्यों 510 से बताओ? क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्टिव आइडल के लिए भी पैसा मिलता है, यानी कि प्रोडक्टिव के लिए तो मिलेगा मिलेगा, अनप्रोडक्टिव यानी आइडल के लिए भी पैसा। तो कॉस्ट वेरिएंस में कॉस्ट तो लगा ना आपका, फैक्ट्री के हिसाब से सोचो, फैक्ट्री के हिसाब से सोचो, कॉस्ट तो लगा ना, इसीलिए 510 से मल्टीप्लाई होगा। याद रहेगा? चलो 3570। चलो अब क्या करना है, फटाफट वेरिएंस निकाल देना है। अरे रुको रुको रुको, कैसे बना रहे हो? ऐसे नहीं, ऐसे बनाना है। सबसे पहला वेरिएंस क्या आएगा? अच्छा ठीक है, तो पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, रुको रुको रुको, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बता दो पहले। हाँ ऐसे बनाना है, लेबर कॉस्ट वेरिएंस बताओ। फॉर्मूला बोलो, मेरे को पहले समझा देने दो फिर लिखना। रुक जाओ, समय मिलेगा सबको। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला बता दो। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है? 3000, और एक्चुअल कितना है? कितना आ जाएगा? का एडवर्स, ये आपका एडवर्स आया, ठीक है ना? सुनना आप ध्यान से। पहला आपका क्या आएगा वेरिएंस? लेबर रेड वेरिएंस। बताओ लेबर रेड वेरिएंस का फॉर्मूला। अरे बोलो। एक्चुअल आवर इंटू एक्चुअल आवर। बताओ स्टैंडर्ड रेट कितना है? देख के बताओ, सभी लोग, सभी लोग को बताना है, लिखना नहीं है, खाली बताना है मेरे को। स्टैंडर्ड रेट है आपका 6, और एक्चुअल रेट कितना है? 7, और एक्चुअल आवर कितना? 480। 480, 30, 480। क्यों 510? क्यों 510? क्योंकि सर ये लेबर रेट वेरिएंस निकाल रहे हैं, समझा रहा है? और रेट तो हमेशा हम लोग जो एक्चुअली काम हुआ हो, ना हुआ हो, आइडल हो, उसको भी जोड़ जाड़ कर देते हैं। यानी कि पूरा हमेशा किस पे देंगे बताओ? अरे 510 इज व्हाट? प्रोडक्टिव की आइडल की टोटल, टोटल आवर पर। समझ में आ रहा है क्या? किस पे? ये याद रहेगा तो यहां पर भी रेट वेरिएंस भी याद रहना पड़ेगा, भूल जाते हो तुम लोग। ठीक है, डन। दूसरा क्या आएगा? अच्छा आंसर तो बता दो। 510 क्या आ गया? वर्थ आ गया। दूसरा क्या आएगा? लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या है लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला? स्टैंडर्ड आवर माइनस
इंटू, बताओ जल्दी से, स्टैंडर्ड आवर बता दो जल्दी से। स्टैंडर्ड आवर 500, एक्चुअल आवर बता दो। फंस गए जाल में। इफिशियंसी, इफिशियंसी माने काम, काम माने आवर, एक्चुअली काम कितना देर हुआ। समझ में आया। यहां पर क्या लेना था, जब बात आए तब वहां पर टोटल प्रोडक्टिव आवर याद रखने का तरीका, जब बात आए कि काम कितना देर किए हो वो बताओ, तो सिर्फ सिर्फ प्रोडक्टिव आवर, अनप्रोडक्टिव का यहाँ हिसाब नहीं है। समझ में आया तो कितना, 480। स्टैंडर्ड बता दो कितना है आंसर। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, सुनो मेरा बात सुनो। टोटल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया है, रेट वेरिएंस कितना आया है, 510। जरा बताओ तो इफिशिएंसी वेरिएंस कितना आएगा, इफिशिएंसी वेरिएंस कितना आना चाहिए। 60 क्या, एडवर्स की फेवरेबल। अरे 510 ये है ना, 570 है ना ये। हाँ, और ये कितना, रेट वेरिएंस 510। एडवर्स आना चाहिए कि फेवरेबल आना चाहिए, कितना एडवर्स, 60। आओ देखते हैं कितना आया ये, आंसर कितना आ रहा है, 100। आंसर बताओ पूरा बताओ, 120 फेवरेबल। हंस गए, ये तो सर गजब का चीज हो गया। हाँ, हमेशा सर रेट वेरिएंस इफिशिएंसी इफिशिएंसी वेरिएंस मैच करता था तो कॉस्ट वेरिएंस आता था। इस बार दोनों को ऐड करने से तो आया नहीं सर, इसीलिए भी नहीं आया क्योंकि एक जगह आप क्या लिए थे एक्चुअल आवर में, 510 लिए थे, पर एक वेरिएंस में तुम एक्चुअल आवर में, तो आना तो था ही गलत। नहीं, कौन बोला गलत है, फिर एक अलग से वेरिएंस यहाँ आएगा। समझ में आ रहा है, आइडियल वाला क्वेश्चन में एक अलग वेरिएंस आएगा, वो उसको बुलाना पड़ेगा। इशारा समझ गए होगे आप पहले ही, चार्ट का पोजीशनिंग देख कर क्या आने वाला है, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ठीक है ना, आइडल टाइम वेरिएंस। सर ये क्या है सर, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो आपका आइडल टाइम वेरिएंस है ना, तो आइडल टाइम माने, आइडल टाइम माने टाइम, टाइम माने आवर, आवर माने इफिशिएंसी, इफिशिएंसी माने प्रोडक्टिव। तो आपको बिल्कुल यही वाला फॉर्मूला से कनेक्ट करके निकालना होगा। ठीक है ना, फॉर्मूला बिल्कुल यही होगा। तो हम बताते हैं आपको, स्टैंडर्ड आवर मतलब क्या होता है जरा बताइए, इसी से फॉर्मूला बनेगा इसका। तो फिर सुन लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, इसी से फॉर्मूला बनेगा। आप मेरे को बता दीजिए, जब हम लोग बात कर रहे थे कि ओ लेबर तुम्हारा स्टैंडर्ड आवर कितना है, तो कितना स्टैंडर्ड आवर था, पर वही हम लेबर से पूछ रहे हैं, लेबर तुम्हारा आइडल स्टैंडर्ड आवर कितना है, आइडल स्टैंडर्ड आवर। तो लेबर बोलेगा भाई आइडल स्टैंडर्ड आवर होता ही नहीं है कुछ भी, आइडल स्टैंडर्ड आवर होता ही नहीं है, जीरो होता है। यहाँ पर देख रहे हो कहीं भी यहाँ पर लिखा हुआ है आइडल स्टैंडर्ड, यहाँ लिखा हुआ है कहीं भी स्टैंडर्ड में, आइडल स्टैंडर्ड आवर हमेशा जीरो होता है। क्या होता है बताओ, जीरो माइनस एक्चुअल माइनस आइडल टाइम, आइडल टाइम बताना, और इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये दिस इज द फॉर्मूला, यही होता है फॉर्मूला इसका। देखो फॉर्मूला बनाने का तरीका है बिल्कुल उसी से बनाए हैं। स्टैंडर्ड आवर तो यहाँ स्टैंडर्ड आवर होता ही नहीं है, और वहां एक्चुअल आवर, तो यहाँ एक्चुअल आवर नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आइडल, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, तो कैसे याद रहेगा आइडल टाइम का फॉर्मूला, इसी से बना लेना। स्टैंडर्ड आवर हमेशा याद रखना कि इसका जीरो होता है, ये बात दिमाग में डाल लेना। दूसरा क्या रखोगे, एक्चुअल आवर के बदले में क्या लिखोगे, आइडल टाइम लिखोगे, और मल्टीप्लाई बाई स्टैंडर्ड रेट। बताओ आइडल टाइम, बताओ जीरो, आइडल टाइम कितना, 23, स्टैंडर्ड रेट कितना है, कितना आ रहा है, 180 क्या। अब तीनों को ऐड करो कैलकुलेटर पे, तीनों को ऐड करो, 510 प्लस 180 करो, 510 प्लस 180 नेगेटिव है, कितना आ रहा है, और ये नेगेटिव था ना, नेगेटिव साइन दे दो और प्लस कर दो 120।
570 का एडवर्स आ रहा है, ऐड करने भी नहीं आता तुम लोग को, क्या बोले हो, ऐड करने नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, आओ दिखा दे रहा है फिर से। 120 टाइप करो, कुछ नहीं करना है, टाइप कर दिए, ये प्लस था, ठीक है ना, माइनस 180 करो, माइनस खाली 180 कर दिए, फिर माइनस, ये भी माइनस ही है ना, माइनस 510 करो, देखो स्क्रीन पे आंसर कितना आ रहा है, 1 लाख का चेक भेज देना, प्लस सिखा दिए तुमको करना, प्लस माइनस हम लोगों को नहीं आता है, बताओ, ये सिखाना पड़ रहा है। तो समझ में आया कि नहीं आया भाई साहब? तो सर मालूम क्या चलेगा कि आइडल टाइम वेरिएंस निकालना है हम लोग को, एक तो क्वेश्चन खुद ही बोल देगा, दूसरा आपको इशारा समझना पड़ेगा क्वेश्चन का, क्वेश्चन में अगर आइडल टाइम है तो आइडल टाइम वेरिएंस आएगा ही आएगा, समझ में आ रहा है? और तुम देखोगे जब तक इस तीनों को ऐड नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हारा कॉस्ट वेरिएंस से मैच करवे ना। चलिए कॉपी कर लीजिए आराम से। डन? नहीं लिख लिए? लिख लिए तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 में, बस खत्म होने वाला है, खत्म हो गया पढ़ाई। सीजन 1 लेबर का भी क्या होने वाला है, नहीं सम्स लास्ट नहीं है, हाँ सीजन 1 का ही सम्स लास्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट लास्ट है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सम्स एंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट अब मेरे को बताने के लायक उतना खास नहीं है, बट क्वेश्चंस तो है प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर, हाजिर हो जाइए 4 में, आसुन क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही चमका दिया आपको, बोल रहा है कि द स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्ट इज,
अ प्रोडक्ट मतलब एक यूनिट। समझ में आया? क्वेश्चन स्टार्टिंग में चमका चमका दिया ना, यानी कि एक यूनिट फिनिश गुड्स के लिए स्टैंडर्ड दे दिया है क्वेश्चन। क्लियर है क्या? एक यूनिट के लिए क्या स्टैंडर्ड दिया हुआ है? अब देखो, आवर बता दिया, कितना आवर? 10 आवर। एक यूनिट के लिए कितना आवर? 10 आवर लगेगा एट द रेट ऑफ, स्टैंडर्ड तो ऐसे ही मालूम चल गया। एक्चुअल देखो क्या हुआ, एक्चुअल परफॉर्मेंस दिख रहा है। एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना आउटपुट हुआ? 1000 यूनिट प्रोडक्शन हुआ। आउटपुट कितना हुआ? कितना आवर लगा? आइडल टाइम, टोटल टाइम। तो ये जो प्रोडक्शन है ये कौन सा टाइम है? प्रोडक्टिव है ये कौन सा टाइम था? ये प्रोडक्टिव है। और ये क्या है? अनप्रोडक्टिव यानी आइडल टाइम। और ये टोटल टाइम आ गया प्रोडक्टिव प्लस अनप्रोडक्टिव। पेमेंट कितना दिया गया? टोटल 56,56,160। तो आपको पर यूनिट निकालना है, आपको तो क्या चाहिए? तो पर यूनिट निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे? 10,400 से डिवाइड करोगे ये 56,160 को, कि 10,800 से करोगे? पर यूनिट निकालना है ना। हाँ तो 10,800 से करना है, तभी तो मालूम चलेगा कि एक आवर का कितना रेट आया। 5.2, दैट इज द 5.2, इसीलिए पहले रेट भी दे दिया है 5.2। यानी कि आपके पास एक्चुअल भी है। एक्चुअल आउटपुट कितना है? 1000। आपका ये तीनों लिख देना है एट द रेट ऑफ 5.20, आएगा कितना? 56,160 आएगा आपका अमाउंट वाला कॉलम में, जब कॉस्ट कार्ड बनाओगे तब। समझ में आ रहा है क्या? अगर ये नहीं दिया रहता तो क्या करना पड़ता? इसको इसे डिवाइड मार के निकालना पड़ता, पर क्वेश्चन में आपको ये दे दिया था। और ये क्वेश्चन में निकाला भी इसको इससे डिवाइड मार के ही है। बोलो क्लियर? सेम क्वेश्चन जो एग्जांपल में दिए थे वही है। चलिए फटाफट बना दीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, एक तो छुट्टी दे देंगे। जल्दी 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 जल्दी, जो जल्दी जल्दी करेगा तो जल्दी जल्दी छुट्टी मिलेगा। सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर, कितना नंबर क्वेश्चन था ये? 4 ना? सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 4। बताइए, एनालिसिस ऑफ डेटा करिए। स्टैंडर्ड 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड रिक्वायर्ड कितना? 10 आवर एट द रेट ऑफ ₹5 पर आवर। एक्चुअल थोड़ा सोच समझ के लिखना होगा। एक्चुअल कितना हुआ यहाँ पर? 1000 यूनिट ऑफ फिनिश गुड। ठीक है ना? यहाँ पर अच्छा से लिखिएगा। प्रोडक्टिव कितना लगा? 10,400। आइडल कितना लगा? 400। और यहाँ आ जाएगा 10,800 एट द रेट ऑफ 5.20 पर आवर। कोई दिक्कत? लेबर कॉस्ट कार्ड, लेबर कॉस्ट कार्ड बना लीजिए। स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट के बाद एक्चुअल कॉस्ट। हरे हरे सब दुख हरे। तो स्टैंडर्ड तैयार कर लो, ये भी इजी है। 10 डिवाइड बाई 1 इंटू 1000।
10,000 आ रहा है ना आवर, तो रेट आ गया 5 रुपया करके, 50,000 तो ऐसे ही दिख रहा है। आवर वाला में थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा। प्रोडक्टिव है आपका 10,400, आइडल है आपका 400, कुल मिलाकर 10,800। रेट लग जाएगा 5 5 रुपया 20 पैसा। मल्टीप्लाई ऑब्वियसली 10,800 करके करना ही है, क्योंकि आप पहले ही आंसर देकर रखा हुआ था क्वेश्चन में। कितना दिया कर रखा था? 56, 160। ठीक है, चलिए वेरिएंस निकाल लीजिए स्टेटमेंट बनाकर। स्टेटमेंट बनाकर, हाँ? अरे ये तो समझाने के लिए आपको किए थे हम। ए भगवान, ये क्यों बनाए थे? तो समझाने के लिए ना, एग्जाम्पल है ये। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जिसमें स्टेटमेंट नहीं बनवाए हो? पिछला वाला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ो। ई जी, मैंने, हाँ, तो एग्जाम्पल समझाने के लिए होता है। चलिए बनाइए। वाह, आजकल का तुम लोग का बुद्धि है ना। स्टेटमेंट शोइंग वेरिएंसेस। पहला वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। चलिए करिए। कितना आ रहा है? दूसरा वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट मल्टीप्लाई बाई 5, एक्चुअल रेट 5.20, एक्चुअल आवर क्या लोगे? कितना आया? 2,160। और तीसरा क्या है? लेबर इफिशियंसी वेरिएंस
स्टैंडर्ड आवर माइनस एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेंट। देखो यहाँ पर जो एक्चुअल आवर है ना, इसमें क्या लिए हम लोग, टोटल लिए हैं, ठीक है। और यहाँ जो एक्चुअल आवर है, यहाँ पर क्या लिए हैं, ओनली प्रोडक्टिव वाला, ठीक है ना। लिख लेना ये हल्का सा वहीं पर घुमा के, नज़र में रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा, स्टैंडर्ड आवर 10,000, एक्चुअल आवर 10,400, और स्टैंडर्ड रेट में 5 रुपये। कितना आएगा ये आंसर, 2,000 एडवर्स। और लास्ट, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, फॉर्मूला 0 - स्टैंडर्ड, 0 - एक्चुअल आवर, 0 - आइडल टाइम इंटू स्टैंडर्ड रेंट। 0 आइडल टाइम कितना था, 400, और मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना, 5। कितना आ गया, 2,000 एडवर्स। तीनों को ऐड करने से आ रहा होगा 6,160 रुपया। बस तीनों तो एडवर्स ही है, तो आराम से ऐड करोगे तो आ ही जाएगा। देन यहाँ तक तो आइडल टाइम वाला चीज भी सीख गए। हाँ, क्लियर हुआ। चलिए, क्वेश्चन में मांगा भी था वैसे, लेबर रेट, एफिशिएंसी, आइडल टाइम, कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है।